ये वो 3 कंपनीज थी और तीनों के इंडियन थे, तो मतलब के लेवल का सीन है वहाँ पे। इंडियंस ने हेलो अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल? हम लोग उम्मीद है सब ठीक होंगे, खुश होंगे, बात भी होंगे। तो गाइस वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल पॉसिबली एक्शन। मैं हूँ हाशिम, ये है कोमल। और पिछली वीडियो जो थी विक्रांत रोना ऑन बुर्ज खलीफा, उस पर काफ़ी लोग नीचे कमेंट्स कर रहे हैं कि भाई देख के वीडियो किया करो, सर्च किया करो, रिसर्च किया करो, पहले ये किया करो, वो किया करो। अगर हमने सर्च कर ली तो रिएक्शन किस नाम का वो मुझे ये बताएं। रिएक्शन हम आते हैं बिल्कुल नेचुरल रिएक्शन देते हैं जो हम फर्स्ट टाइम देखते हैं वीडियो। और ये सारी वीडियोस फर्स्ट टाइम देख रहे होते हैं कि लाइक वो ओरिजिनल जो होती है चीज वो ओरिजिनल निकलती है। अगर हमने एक दफा भी देख ली ना, वो एक किस्म की हमें एक्टिंग करनी ही पड़ेगी। वो जो अनएक्सपेक्टेड चीज आ रही होती है ना, उस पे नेचुरल रिएक्शन निकलता है। तो वो मैं कहता हूँ वो अननोन चीज ही देखनी चाहिए। जो लोग पीछे देख के हैं उसमें हमने लाइक बोल दिया कि वो तमिल या तेलुगु थे, तो बॉलीवुड के अलावा हमें तमिल और तेलुगु इंडस्ट्री का ही पता है, है ना। पाकिस्तान में मोस्टली बॉलीवुड के अलावा तमिल और तेलुगु का ही पता है। और केजीएफ का पता चला था कि वो कनाडा जो इंडस्ट्री की है, ये मुझे पता था, इनका नहीं मुझे पता था। तो जिनको बुरा लगा यार सॉरी। बाकी बड़ी ज़बरदस्त वो वीडियो थी, जाकर देखना उस वीडियो पे जो हमने रिएक्शन दिया। विक्रांत रोना ऑन बुर्ज खलीफा, किच्चा सुदीप उनका नाम है, बड़े ज़बरदस्त वो एक्टर है। उनकी लोग बड़ी तारीफें कर रहे थे, नीचे कमेंट्स देख के पता लग गया कि कितना बड़ा वो एक्टर है। तो मतलब कि वो वीडियो ज़रूर देखना। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन करने जा रहे हैं उससे भी ज़बरदस्त वीडियो होने वाली है। तो वो है 10 CEO of India, 10 इंडियन CEOs इन द वर्ल्ड। इंडियन CEOs पूरी दुनिया में जितने हैं ना, टॉप 10, वो देखते हैं कौन से हैं। लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, हमारा देश भारत हमारी सभ्यता और संस्कृति के लिए पूरी दुनिया में ही जाना जाता है। लेकिन सालों से अपनी सभ्यता और संस्कृति के लिए पहचाने जाने वाले हम भारतीय सभी चीज़ों में लाख आगे क्यों ना हो जाएं, लेकिन दुनिया हमें हमेशा ही पीछे समझती है। हालांकि वैसे अगर हिस्ट्री उठाकर देख ली जाए तो भारत में ऐसे लोगों की कोई कमी नहीं है जिन्होंने अपने हुनर और काबिलियत के बल पर दुनिया भर में अपना डंका बजाया है। और स्वामी विवेकानंद और महात्मा गांधी जैसे लोग इस बात के बहुत बड़े एग्जाम्पल हैं। हालांकि ये लोग तो कई दशक पहले ही भारत का नाम पूरी दुनिया में रोशन कर चुके हैं, लेकिन आज भी अगर देखें तो भारत के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग मौजूद हैं जिन्होंने अपने हुनर और काबिलियत के दम पर दुनिया भर में अपना डंका बजाया है। और आज के इस वीडियो में भी हम बात करने वाले हैं भारत के टॉप 10 CEOs की, जिन्होंने पूरी दुनिया के बहुत सारी कंपनियों को सफलता के राह पर चलाया है। तो दोस्तों, हमारी लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर है सुंदर पिचाई। दरअसल टेक्निकल और मैनेजमेंट स्किल से दुनिया को हैरान करने वाले लोगों में सुंदर पिचाई का नाम तो आएगा ही आएगा, क्योंकि सुंदर पिचाई ही वो शख्स हैं जिन्होंने अपनी काबिलियत के बल पर ऐसा मुकाम हासिल किया जिसे पाने के लिए एक आम इंसान खाली सपने देख सकता है। हालांकि आज भले ही सफलता सुंदर पिचाई के कदम चूम रही हो, लेकिन इन्होंने अपनी सफलता की शुरुआत भारत में ही रहकर की थी, जहां पिचाई ने अपनी बीटेक की डिग्री IIT खड़गपुर से ली और उसके बाद एडवांस लेवल की पढ़ाई के लिए उन्होंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया। और फिर पेंसिल्वेनिया के ही एक यूनिवर्सिटी से सुंदर पिचाई ने अपनी MBA की भी डिग्री हासिल की। और पढ़ाई लिखाई पूरी करने के बाद से उन्होंने मैकेंसे एंड कंपनी में मैनेजमेंट कंसल्टिंग टीम में काम किया। हालांकि 2004 में गूगल में कदम रखने के बाद से सुंदर पिचाई ने काफ़ी छोटे लेवल से अपने काम की शुरुआत की, लेकिन धीरे धीरे इन्होंने मैनेजमेंट एग्जीक्यूटिव से लेकर CEO तक का सफर तय किया। और इस तरह से पिचाई अब गूगल की पेरेंटल कंपनी गूगल अल्फाबेट के CEO हैं। और आज गूगल जो भी है उसमें हमारे भारत के सुंदर पिचाई का भी बहुत बड़ा हाथ है। और दोस्तों, इसी तरह से आज की हमारी लिस्ट में दूसरे नंबर पर हैं सत्या नडेला। दरअसल सिर्फ गूगल ही नहीं बल्कि माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी को भी चलाने के लिए हमारे भारतीय मूल के सत्या नडेला ही सामने खड़े हैं। सत्या नडेला माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के तीसरे CEO हैं, जहां इन्होंने बिल गेट्स और स्टीव बॉलमर के बाद से माइक्रोसॉफ्ट के CEO की कुर्सी संभाली। और वे CEO पद को संभालने के बाद से अब तक इस कंपनी को ऊंचाइयों पर ले जाने में लगे हुए हैं।
और दोस्तों आपको यह बात जानकर गर्व होगा कि सत्या नडेला के ही गाइडेंस के अंदर माइक्रोसॉफ्ट दुनिया की मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी मानी गई है और माइक्रोसॉफ्ट ने मोजांग, लिंक्डइन और गिटहब जैसी कंपनियों को भी एक्वायर कर लिया। और दोस्तों इन सभी बातों से हमें साफ पता लगता है कि सत्या नडेला की लीडरशिप में माइक्रोसॉफ्ट तरक्की की सीढ़ियां चढ़े जा रहा है। और दोस्तों शांतनु नारायण आज की हमारी लिस्ट में तीसरे नंबर पर हैं। दरअसल शांतनु एडोबी कंपनी के चेयरमैन, प्रेसिडेंट और सीईओ हैं और इन्होंने वैसे तो यह कंपनी 1998 में ही ज्वाइन कर ली थी, लेकिन अपनी ज्वाइनिंग के 8 साल के बाद यह उस कंपनी के सीईओ की पोजीशन पर खड़े हो गए। और दोस्तों तब से लेकर अब तक वह बहुत सारे अलग अलग पदों पर काम कर रहे हैं। साथ ही बैराउंस मैगजीन के अनुसार बेस्ट सीईओ की लिस्ट में शांतनु का नाम सबसे पहले आता है। और दोस्तों इनकी इन्हीं काबिलियत की वजह से ही इन्हें पद्मश्री के सम्मान से भी नवाजा जा चुका है। और दोस्तों आज की हमारी लिस्ट में चौथे नंबर पर हैं राजीव सूरी। दरअसल जिस नोकिया फोन का बोलबाला शुरू के टाइम में सबसे ज्यादा था, उस कंपनी को भी आज हमारे भारत के ही राजीव सूरी ऑपरेट कर रहे हैं। हालांकि जब राजीव इस कंपनी के साथ जुड़े थे तब नोकिया की सेल्स बहुत ही ज्यादा गिर चुकी थी, लेकिन राजीव सूरी ने सीईओ का पदभार संभालने के बाद से न सिर्फ सेल्स का ग्राफ ऊपर किया, बल्कि वह नोकिया को पुरानी पहचान फिर से दिलाने में लगे हुए हैं। और दोस्तों उनकी कोशिशों को ही देखते हुए उन्हें 2016 में फिनलैंड के बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर के अवार्ड से भी नवाजा गया। और फिर इसी तरह से लिस्ट में 5वें नंबर पर हैं पेप्सिको कंपनी की सीईओ रह चुकी इंदिरा नूई, जिन्हें की दुनिया की टॉप 100 पावरफुल वुमेन की लिस्ट में भी जगह दिया जा चुका है। दरअसल इंदिरा नूई ने मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से अपनी ग्रेजुएशन पूरी की और फिर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कोलकाता से एमबीए और फिर लास्ट में येले यूनिवर्सिटी से अपनी एमएस की भी डिग्री ली। और फिर पेप्सिको कंपनी का कार्यभार संभालने के बाद से अपने डेडिकेशन से उन्होंने कंपनी को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। और दोस्तों इसी तरह से अरविंद कृष्ण आज की हमारी लिस्ट में 6ठे नंबर पर हैं। दरअसल आईआईटी कानपुर से अपनी ग्रेजुएशन पूरी करने के बाद उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉइस से पीएचडी की डिग्री हासिल की और अब वह आईबीएम कंपनी के सीईओ के तौर पर कार्यभार संभाल रहे हैं। हालांकि उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे हैं, जिसकी बातें हम आगे कभी और उनकी फुल बायोग्राफी में करेंगे। और दोस्तों 7वें नंबर पर हैं अजय पाल सिंह बंगा। दरअसल पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित और मास्टर कार्ड के सीईओ के तौर पर अपॉइंट किए गए अजय पाल सिंह बंगा भी भारत देश की शान बढ़ा रहे हैं। अजय वैसे तो पुणे में जन्मे और दिल्ली यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स करने के बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद से अपनी एमबीए की डिग्री ली और फिर नेस्ले इंडिया और पेप्सिको जैसी कंपनी में काम करने के बाद अब वह मास्टर कार्ड के सीईओ के तौर पर काम कर रहे हैं। और दोस्तों वीडियो में 8वें नंबर पर हैं संजय मेहरोत्रा, जो कि अमेरिका के ही जाने माने कंपनी माइक्रोन टेक्नोलॉजी के सीईओ के तौर पर काम कर रहे हैं। हालांकि इससे पहले भी वह सैंडिस्क कंपनी के को फाउंडर रह चुके हैं और वहां रहते हुए इन्होंने 2011 से 2016 तक प्रेसिडेंट और सीईओ के तौर पर भी काम किया है। और दोस्तों यूपी के कानपुर से निकलकर इन्होंने जिस तरह से अपने लाइफ में कई सारे अचीवमेंट्स पाए हैं वो काबिले तारीफ है। और दोस्तों आज की हमारी लिस्ट में वसंत नरसिम्हम 9वें नंबर पर हैं, जो कि प्रोफेशन से तो एक डॉक्टर हैं, लेकिन साथ ही मल्टीनेशनल फार्मास्यूटिकल कंपनी नोवार्टिस के सीईओ के पद पर भी काम करते हैं। और इन्हें 2015 में फॉर्च्यून के 40 अंडर 40 लिस्ट में 7th पोजीशन पर रखा गया था। और दोस्तों आज की हमारी लिस्ट में आखिरी यानी कि 10वें नंबर पर हैं जयश्री उल्लाल। वैसे तो जयश्री पैदा लंदन में हुई थी, लेकिन उनका शुरुआती पालन पोषण भारत में हुआ और फिर आगे चलकर वह अरिस्टा नेटवर्क्स की सीईओ और प्रेसिडेंट के पद पर काम करने लगी। दरअसल अरिस्टा नेटवर्क्स दुनिया की काफी जानी मानी कंप्यूटर नेटवर्किंग कंपनी में गिनी जाती है। तो दोस्तों यह थे भारत के वो लोग जो कि पूरी दुनिया में ही अपना हुनर दिखा रहे हैं और हमें उम्मीद है कि आपको भी इनके बारे में जानकर काफी मजा आया हो। और दोस्तों ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को लगातार देखने के लिए हमारे चैनल लाइव हिंदू को सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन को भी दबाना ना भूलिएगा। तो ये थी यार वीडियो, बड़ी जबरदस्त वीडियो थी। और कैसे लगे आपको सीईओज? मुझे तो बड़े जबरदस्त लगे। वो माइक्रोसॉफ्ट जो फर्स्ट वाला था ना, गूगल का
उसकी स्टोरी बड़े मजे की है, हाँ। मतलब कि बंदे को सर्च करनी चाहिए कहाँ से उसने शुरुआत की और कैसे मतलब कि ना आया, गूगल का सीईओ बना भी जबरदस्ती। और एक वो पेप्सिका की भी जो थी हाँ। वो भी वुमेन, और बड़ा जबरदस्त ना सारे सीईओज बहुत जबरदस्त थे और ये जो टॉप Top थी, मतलब कि 10 इनको इन कंपनीज को बंदा कोई छोटी मोटी कंपनीज नहीं मान सकता। नहीं मान सकता। गूगल बहुत पूरी बड़ी दुनिया है। चला रहा है। गूगल पे सब लोग है डिपेंडेंट। उसके बाद Microsoft। मास्टर कार्ड पेमेंट करनी हो, कोई भी कार्ड हो, मास्टर कार्ड एक है। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट सारा काम, एक्सेल सारा कुछ, मतलब ये तो टॉप 3 कंपनीज है ना, जिसके बगैर एक बिजनेसमैन या कोई स्टूडेंट पढ़ नहीं सकता या कोई बिजनेसमैन बिजनेस नहीं कर सकता। ये वो 3 कंपनीज थी और तीनों के इंडियन थे, तो मतलब के लेवल का सीन है वहाँ पे। इंडियंस ने बहुत ज़्यादा टैलेंट है और वो मतलब के बाहर चले जाते हैं और बाहर के लोग उनमें टैलेंट तलाश करके उनको जो है जॉब दे देते हैं और उनसे उनकी कंपनीज ऊपर उठ जाती हैं। और इसी तरह के इंडिया में भी बहुत ज़्यादा लोग होंगे जो इंडिया में बैठ के काम कर रहे हैं और फिर उसके बाद वो उनको अगर इतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही तो वो बाहर चले जाते हैं और बाहर जाके वो इतने सक्सेसफुल हो जाते हैं। तो मेरे ख्याल से इंडिया में भी कुछ लोगों को रह के इंडिया की कंपनीज को भी इतना ऊंचा बनाना चाहिए, क्योंकि टैलेंट बहुत ज्यादा है यार, बहुत ज्यादा टैलेंट। लोग स्टार्टअप स्टार्ट कर रहे हैं, ऐसे स्टार्टअप है कि बंदा सोच भी नहीं सकता। ये बहुत बड़ा नाम होता है कि इंडियन है। बड़ी बात होती है कि वो जब आता है ना कि इंडियन सुंदर पिचाई इंडियन कंट्री, तो वो बड़ी प्राउड मोमेंट होगा इंडियन सब के लिए। तो बड़ी ज़बरदस्त वीडियो थी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रख के फिर मिलते हैं। उम्र का 2 बोल दिए तो नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।